नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज। उन्नाव में एसपी ने अन्नू टंडन को बनाया प्रत्याशी, तीसरी बार लड़ेंगी चुनाव, साक्षी के सामने होगा कांटेदार मुकाबला। उन्नाव समाजवादी पार्टी ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए 16 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। इसमें उत्तर प्रदेश के जिला उन्नाव की पूर्व सांसद व समाजवादी पार्टी नेता अन्नू टंडन को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। अन्नू टंडन 2009 में पहली बार कांग्रेस की टिकट से रिकॉर्ड मतों से सांसद बनी थी। वहीं मोदी लहर में साल 2014 और 2019 में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। भाजपा के प्रत्याशी वर्तमान उन्नाव सांसद साक्षी महाराज के सामने हार का मुंह देखना पड़ा था। वहीं अन्नू टंडन ने कांग्रेस का दामन छोड़ सपा से नजदीकियां बढ़ाए, जिसका नतीजा ये रहा कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अन्नू टंडन पर भरोसा जताते हुए उन्हें मैदान में उतारा है। अन्नू टंडन समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय सचिव पद पर हैं। उन्नाव 33 लोकसभा में 23,34,196 मतदाता हैं, जिसमें पुरुष वोटरों की संख्या की 12,39,723 और महिला वोटरों की संख्या 10,94,371 है। उन्नाव सबसे बड़ी लोकसभा सीट है, इसके साथ ही सबसे अधिक वोटर भी इसी सीट पर हैं। उन्नाव में जातिगत समीकरण की बात की जाए तो सबसे ज्यादा वोट लोधी मतदाताओं का है, जिसके चलते सांसद साक्षी महाराज ने साल 2019 लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल की थी। तब कांग्रेस और वर्तमान में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रही थी। वहीं समाजवादी पार्टी प्रत्याशी अरुण शंकर शुक्ला उर्फ अन्ना महाराज दूसरे स्थान पर रहे थे। हालांकि 2009 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से अन्नू टंडन 4,75,476 मतों से जीतकर सांसद बनी थी। वहीं उन्नाव संसदीय सीट पर ओबीसी और मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका पर है। ये सबसे बड़ी लोकसभा सीट है, इसके साथ ही सबसे अधिक वोटर भी इसी सीट पर हैं। उन्नाव लोकसभा सीट में 6 विधानसभा सीटें आती है। बांगर, मुसाफिरपुर, उन्नाव, मोहान, भगवंतनगर, पूर्वा विधानसभा है। सभी विधानसभा सीटें ग्रामीण क्षेत्रों में आती है, जहां पर बड़ी संख्या में ओबीसी और मुस्लिम वोटर हैं। सभी राजनीतिक दलों की नजरें इन्हीं वोटरों पर हैं। उन्नाव में सबसे अधिक ओबीसी वोटर है, जिनकी संख्या 7 लाख से अधिक है। वहीं अगर मुस्लिम वोटरों की बात की जाए तो आंकड़ा 2 लाख से अधिक है। वहीं सवर्ण वोटरों की संख्या 5,50,000 से अधिक है। सभी राजनीतिक पार्टियों की नजर ओबीसी, एससी और मुस्लिम वोटरों पर टिकी रहती है। कब लड़ी अन्नू टंडन, किससे हारी चुनाव? पहली बार अन्नू टंडन 2009 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी रमेश कुमार सिंह को हराकर 4,75,476 मतों से जीतकर सांसद बनी थी। अन्नू टंडन को 52.57% वोट मिला था। दूसरी बार 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अन्नू टंडन के सामने भाजपा के फायर ब्रांड सांसद साक्षी महाराज से मोदी लहर में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज को 2014 लोकसभा चुनाव में 5.1834 वोट मिले थे। वहीं तीसरी बार भी कांग्रेस प्रत्याशी अन्नू टंडन को 2019 के लोकसभा चुनाव में सांसद साक्षी महाराज के सामने को हार का सामना देखना पड़ा था। साक्षी महाराज को 7.03507 वोट मिले थे। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी छोड़ अन्नू टंडन ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा था। अब की बार 2024 के चुनाव में उन्नाव की लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की टिकट पर चुनावी मैदान में है। कयास लगाया जा रहा है कि इस बार भी सांसद साक्षी महाराज ही भाजपा के प्रत्याशी होंगे। क्या है अन्नू टंडन का राजनीतिक करियर? उन्नाव के राजनीतिक इतिहास में 1957 के लोकसभा चुनाव में गंगा देवी ने जीत दर्ज कराई थी। उसके बाद अन्नू टंडन ने 2009 में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़कर उन्नाव लोकसभा से दूसरी महिला सांसद बनी, वह भी रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज कराई थी। अन्नू टंडन ने 2009 में 3 लाख से अधिक मतों से निकटतम प्रतिद्वंदी को पराजित कर जिले में जीत के अंतर का रिकॉर्ड कायम किया था। हालांकि वर्ष 2014 व 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के चलते भाजपा के सांसद साक्षी महाराज ने उनका रिकॉर्ड तोड़कर उन्हें परास्त किया। पूर्व सांसद अन्नू टंडन का जन्म 15 नवंबर 1957 में उन्नाव के धवन रोड के एक मध्यम वर्गीय परिवार हृदय नारायण धवन और कृपावती धवन के घर में हुआ था। वह 15वीं लोकसभा में कांग्रेस पार्टी से उत्तर प्रदेश के उन्नाव से सांसद चुनी गई थी। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी। अन्नू टंडन हृदय नारायण धवन चैरिटेबल नाम के ट्रस्ट की संस्थापक भी है। इन्होंने 1975 में गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज से 12वीं पास किया और 1977 में DSNPG दयानंद सुभाष नेशनल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से साइंस में BSc की डिग्री हासिल की। दयानंद सुभाष नेशनल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, उन्नाव से विज्ञान स्नातक की डिग्री प्राप्त की। 22 दिसंबर 1976 को इनकी शादी संदीप टंडन से हुई, जिनसे उनके 2 पुत्र हैं। इनके पति रिलायंस इंडस्ट्रीज में काम करते थे। वहीं 1994 में रिलायंस कंपनी में जुड़ने से पहले वो प्रवर्तन निदेशालय विभाग में अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। वर्ष 2009 में चुनाव के दौरान उन्होंने 41 करोड़ की चल व अचल संपत्ति घोषित की थी। वहीं 2014 चुनाव के दौरान उन्होंने 42 करोड़ की संपत्ति बताई। 2009 में जल संसाधन और महिला सशक्तिकरण समिति में सदस्य के रूप में इन्होंने काम किया।
हालांकि अरविंद केजरीवाल ने अन्नू टंडन पर रिलायंस के लिए स्विस बैंक में काला धन छिपाने का आरोप लगाया, जिसको कि अन्नू टंडन ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया था। इन विधानसभा में है इतने वोटर 165। उन्नाव विधानसभा में कुल पुरुष मतदाताओं की संख्या 2,25,092 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 1,99,172 है। 21 मतदाता थर्ड जेंडर के हैं। इस प्रकार कुल मतदाताओं की संख्या 4,24,285 है। 162 बांगरमऊ विधानसभा। बांगरमऊ विधानसभा में पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,91,864 और महिला मतदाताओं की संख्या 1,68,687 है। थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 24 है। कुल मतदाताओं की संख्या 3,60,576 है। 163 सफीपुर विधानसभा। सफीपुर विधानसभा में पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,90,764 है। महिला मतदाताओं की संख्या 1,63,019 है। थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 9 है। इस प्रकार कुल मतदाताओं की संख्या 3,53,812 है। 164 मोहान विधानसभा। मोहान विधानसभा में पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,84,748 और महिला मतदाताओं की संख्या 1,66,149 है, जबकि थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 30 है। इस प्रकार कुल मतदाताओं की संख्या 3,60,927 है। 166 भगवंत नगर विधानसभा। भगवंत नगर विधानसभा में पुरुष मतदाता की संख्या 2,23,152 और महिला मतदाताओं की संख्या 1,97,212 है। 5 थर्ड जेंडर मतदाता है। इस प्रकार कुल मतदाताओं की संख्या 4,20,369 है। 167 पूर्वा विधानसभा। पूर्वा विधानसभा में पुरुष मतदाताओं की संख्या 2,24,083 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 2,01,32 है। थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 13 है। इस प्रकार विधानसभा में कुल 4,24,228 मतदाता है।